नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए छत्तीसगढ़ के 5 जिलों के कलेक्टर सहित देश के 60 जिलों के कलेक्टरों से वर्चुअल माध्यम से चर्चा की। इस चर्चा में कोरबा कलेक्टर किरण कौशल, बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तल, रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह जांजगीर, चांपा कलेक्टर यशवंत कुमार, बलौदाबाजार कलेक्टर सुनील कुमार जैन भी शामिल हुए। नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 11 राज्यों के 60 जिलों में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित इस वर्चुअल बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इसके अलावा राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर यशवंत कुमार ने प्रधानमंत्री को अपने अपने जिले में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति और बचाव तथा कोविड प्रबंधन की जानकारी दी। ग्रामीण इलाकों के संक्रमण से बचाने के प्रयास में प्रधानमंत्री से हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जिला कलेक्टर किरण कौशल ने मीडियाजनों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की कलेक्टरों से हुई बातचीत पूरी तरह सकारात्मक रही। प्रधानमंत्री ने जिलों में जारी कोरोना संक्रमण और उन्मूलन के संबंध में विस्तार से चर्चा करते हुए सभी को कोरोना उन्मूलन के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मोदी ने विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों पर फोकस करते हुए कहा कि जो गांव आज भी संक्रमण से मुक्त हैं वहां कोरोना का फैलाव न हो। साथ ही वे क्षेत्र जहां बड़ी संख्या में मरीजों की पहचान हुई है उन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए राहत कार्यों में तेजी लाएं। जिला कलेक्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में पहले ही जिले को कोरोना मुक्त करने की दिशा में काम कर रहा है। निगरानी दलों की सहायता से निरंतर लक्षणात्मक मरीजों की खोज जारी है। 2 से 3 राउंड सर्वे भी पूरा कर लिया गया है। किरण कौशल ने बताया कि मरीजों की पहचान के लिए सभी जनपद के ग्राम पंचायतों में एक्टिंग सर्विलांस टीम और निगरानी दल का गठन किया गया है। उनकी मदद से लगभग सभी घरों में के परिवारजनों में 2 से 3 बार गहन सर्वे का काम पूरा किया जा चुका है। कलेक्टर ने बताया कि सर्वे में जितने भी मरीजों का चिन्हांकन संदिग्ध मरीज अथवा लक्षणात्मक मरीजों की पहचान करते हुए उन्हें एहतियातन दवाइयों का वितरण कराया जा रहा चुका है। विगत एक पखवाड़े के बीच में 25,000 दवा किट का वितरण कार्य पूरा कराया गया है, जिससे प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग को जिले में कोरोना के पॉजिटिविटी दर को कम करने में मदद मिली है। कलेक्टर ने बताया कि चूंकि कोरबा एक औद्योगिक जिला है, अतः औद्योगिक जिलों में नियोजित श्रमिक कार्मिकों के अधिकाधिक कोरोना टेस्ट के निर्देश महाप्रबंधकों को दिए गए थे। यहाँ भी निरंतर जांच और दवाई वितरण का सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। समन्वित प्रयासों से जिले का कोरोना पॉजिटिविटी रेट तेजी से कम हुआ है। कलेक्टर ने अनलॉक के को लेकर मीडिया से चर्चा की। बताया कि नगरीय निकायों में पूरी सावधानी व सुरक्षा के साथ दुकानों के नियत वक्त तक संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। कोरबा नगर निगम को ऑड इवन फार्मूला के तहत बाजारों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इस व्यवस्था को अवलोकन कर रहे हैं। नगरीय क्षेत्र के दुकान संचालकों को निर्देशित किया जाएगा कि वे स्वयं और अपने स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट कराएं। पॉजिटिव पाए जाने पर दुकानों को 15 दिनों के लिए बंद रखा जाएगा। इस तरह टेस्टिंग के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। पिछले वर्ष प्रदेश में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए दूरगामी निर्णय लेते हुए
राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत इस वर्ष कोरबा जिले के 29,950 किसानों को 81 करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक की सहायता मिलेगी। यह सहायता 4 किस्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधे जाएगी। मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई के दिन राजधानी रायपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वर्ष की पहली किस्त जारी करेंगे। पहली किस्त के रूप में जिले के किसानों को 22 करोड़ 3 लाख 56 हजार रुपए का कुल भुगतान किया जाएगा। इस योजना के तहत 2020-21 में सहकारी समिति लैंप्स के माध्यम से उपार्जित धान फसल के किसानों को सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत पिछले वर्ष कोरबा जिले में 23,832 किसानों को 67 करोड़ 62 लाख 79 हजार रुपए की राशि मिली है। धान के बदले दूसरी फसलों की खेती पर प्रति एकड़ 10,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ ने आगामी खरीफ सीजन 2021 से धान रकबे के बदले अन्य चिन्हित खरीफ फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ के मान से 10,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी दिए जाने का निर्णय लिया है। इससे राज्य में धान के अलावा अन्य फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ सीजन 2020 से आगामी वर्षों में धान की खेती पर प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 9,000 रुपए इनपुट सब्सिडी देने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोदो का समर्थन मूल्य 3,000 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। गौठानों में तैयार सुपर कंपोस्ट खाद न्यूनतम मूल्य 6 रुपए प्रति किलो की दर से किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। इस तरह वर्ष 2020-21 में जिन किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है, यदि वह धान के बदले कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान की फसल लेते हैं अथवा वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें प्रति एकड़ 9,000 रुपए के स्थान पर 10,000 रुपए इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। वृक्षारोपण करने वाले किसानों को 3 वर्षों तक अनुदान मिलेगा। राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना आगामी खरीफ सीजन 2021-22 से दायरा बढ़ाते हुए इसमें धान के साथ साथ खरीफ की सभी प्रमुख फसलों मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कोदो, कुटकी, अरहर के उत्पादकों को प्रतिवर्ष 9,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। खरीफ सीजन 2020 में धान के रकबे वाले खेतों में यदि किसानों द्वारा आगामी खरीफ सीजन 2021 से धान को छोड़कर कोई दूसरी चिन्हित फसलों की खेती की जाती है तो उन्हें 10,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी प्रति एकड़ के माध्यम से दी जाएगी। खेतों में पेड़ लगाने वाले किसानों को आगामी 3 वर्ष तक प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उसके नियंत्रण, रोकथाम और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कोरबा जिले में स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और डाटा एंट्री ऑपरेटरों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीएमएचओ कार्यालय द्वारा इसके लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए 21 मई तक, स्टाफ नर्स के लिए 22 मई और लैब टेक्नीशियन के लिए 24 मई तक कार्यालयीन समय में आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस संबंध में विस्तृत जानकारी, नियम, शर्त और आवेदन का प्रारूप कोरबा जिले की वेबसाइट www.korba.gov.in पर अपलोड किया गया है। भर्ती संबंधित सूचना सीएमएचओ कार्यालय के सूचना पटल पर भी उपलब्ध है।